और अब ये कर रहे उल्टे काम बोलने के, इसलिए बीजेपी हो चुकी बदनाम। और अच्छे कर लेते काम तो आज रोड पर नहीं होते बदनाम। अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मांगेंगे। ये बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है, रचेता है, उस संविधान की माला पहना के बाबा साहब को और दलित को वो वोटों के लिए लालच मत दें और जयमाला देखो दिखाने को डालते हो। हमारे बाबा साहब को देते हो चोट और इनके दिल में है खोट। हमारे दलितों को लुभा रहा है कि हमको मिल जाए वोट, इसलिए इनको नहीं मिलेंगे वोट। वोट की राजनीति है नहीं, हमारे बाबा साहब की सम्मान की बात है, अपमान नहीं करेंगे। तमाम लोग हैं और कहीं ना कहीं बसपा इससे आहत नजर आ रहा है। बसपा के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता गांधी उद्यान में इकट्ठे हो चुके हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमित शाह से माफी मांगने को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। तमाम बसपा के नेता हैं और हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। हम लोग झांसी की गांधी उद्यान में है और गांधी उद्यान में किस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के अंदर फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पहुंच चुकी है। मानवर काशी राम साहब ने घर घर ये विचारधारा पहुंचा दी है। अब कोई भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता न बहुजन समाज के लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा मुस्लिम समाज, पूरा दलित, बैकवर्ड, एससी सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अमित शाह जी को माफी मांगना पड़ेगी, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित, पिछड़ा वर्ग, एससी कोई भी माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा अमित शाह जी को 2027 के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से पछताना पड़ेगा। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ है, पूरा देश बहुजन समाज पार्टी के साथ है। हेलो सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 मिनट का टाइम दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज की सरकार में मैं खुद पढ़ा लिखा बीएड किया हूँ, इनका खुद का लड़का अमित शाह का जैसा है। हमने सुना है CCI का सेक्रेटरी बना है, बिना पढ़ाई लिखाई, बिना यूपीएससी पेपर दिए सेक्रेटरी बन जा रहा है इनका खुद का लड़का। वो दूसरे के लड़कों को भड़का के कहते जाओ वहाँ हिंदू मुसलमान बनो, मंदिर मस्जिद बनाओ, लड़ाई लड़ाओ। गलत जिस व्यक्ति ने पूरा संविधान रच दिया उसके खिलाफ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या शब्द बोला, उस कुर्सी पर किसकी वजह से बैठे हैं जो वहाँ। और आज स्थिति ये बन गई है तो जब उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे तो वो हमारी क्या इज्जत करेंगे। और भगवान जिसको बता रहा है उनके भगवान उनको मुबारक हो, पर हमारे भगवान वो है जिसने हमें जो है जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, शिक्षा होने का अधिकार दिया। हम पढ़े लिखे रोड पे घूम रहे, वो जो बिना पढ़े नौकरी कर रहे, वो जो खुद पढ़े लिखे तड़ी पार का कैसे लगा। अमित शाह जी को ये वार्निंग है, ये स्टैटिक वार्निंग दी जा रही है कि आप माफी मांग लो, नहीं तो हम बहुजन ईट सीट बजाने का काम करेंगे। और हम युवा, जितने युवा हैं, इनका कहना है कि आपको माफी मांगना चाहिए। और बाबा साहब संविधान निर्माता जिसकी बदौलत आप आज गृह मंत्री बने बैठे हो, नहीं तो किसी दुकान में आप तराजू को कांटा लिए तोड़ रहे हो। तो अमित शाह को बयान को लेकर अब झांसी में उबाल है। तमाम बसपाई झांसी में इकट्ठे हुए हैं। झांसी के गांधी उद्यान में लोग इकट्ठे हो गए हैं और बसपा सुप्रीमो के आह्वान पर झांसी में आंदोलन शुरू हो गया है। तमाम बसपा कार्यकर्ता हैं, बसपा कार्यकर्ताओं से समझाएंगे कि अमित शाह के बयान को ये लोग कैसे देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं बनिया हूँ, अमित शाह भी बनिया है। आज अमित शाह जो गृह मंत्री बने हैं वो किसकी देन है? वो बाबा साहब की देन है। नहीं तो रामराज और हिंदू राष्ट्र में हम बनिया केवल तराजू ही तोलते थे। तो अमित शाह को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने हर जाति हर धर्म, चाहे वो ब्राह्मण हो, यदि ब्राह्मण है तो उसे अधिकार मिला है, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, वकील, सांसद, नहीं तो वो घंटा बजाता रहता और बनिया तराजू तोलते रहता। तो कहने का मतलब ये सब बीएसपी में सभी समान है, हम सभी मनुष्य हैं। और बाबा साहब हम सभी के भगवान हैं, केवल दलितों के नहीं है, हम बनियों के भी भगवान हैं। जो मानवतावादी सोच वाले लोग हैं उन सब के भगवान हैं। जो माने ना माने वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। अतः हमारा अमित शाह जी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि सभी के सम्मान रखते हुए माफ़ी मांग लें और ये जनता उन्हें माफ़ कर देगी। और यदि माफ़ नहीं किया तो इस मानसिकता का अंत बहुत जल्द निकट है।
आज के समय में हम देख रहे हैं बाबा साहब के बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। जो कांग्रेस दावा कर रही है इस समय विपक्ष में होकर कि बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, यही बाबा साहब को उन्होंने 1956 में जब देहांत हुआ था बाबा साहब का, 1955 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दे दिया गया था, और इसके बाद उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दे दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दे दिया गया था। 1990 में तब जाके बाबा साहब, जब मनवा कांशीराम साहब रहे थे मायावती, उन्होंने अपनी मांग उठाई थी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। ये कभी बाबा साहब के तैसे नहीं हो सकते। ये कल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे दलितों का और बहुजनों का, इस पूरे भारत देश का एकमात्र विकल्प बसपा ही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ती आ रही है और आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। जय भीम। देखिए ऐसा है सर जी, जो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, इसको पूरा देश कभी माफ नहीं करेगा और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और बाकी के जो राजनीतिक दल हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस है, वो अन्य दल हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं। अगर हम बता रहे हैं, अगर मानवा साहब ने अगर बीएसपी पार्टी नहीं बनाई होती तो ये आज हमारे महापुरुषों को, बाबा साहब को इतिहास के पन्नों में दफन कर चुके होते। आज बाबा साहब, आज महापुरुषों की जो पहुंच है वो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत है कि जो विचारधारा ऊपर के बाहर आई है। और हम अमित शाह से कहते हैं कि जल्द से जल्द माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दें। इसका खामियाजा इनको भुगतना। अमित शाह जी माफी नहीं मांगते तो क्या? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, खामियाजा भुगतना। आपको बता देता हूँ, बहन जी ने माफी मांगो। मैं आपको बता देता हूँ, बहन जी ने जब अम्बेडकराइजेशन किया था लखनऊ में, ये पूरे जो विपक्ष के लोग हैं सब लोग कहते थे कि केवल अम्बेडकराइजेशन किया। तो आज हमें गर्व हो रहा है कि अम्बेडकराइजेशन नहीं था मायावती जी ने। मायावती दलितों की रहनुमा थी और है, हमेशा रहेगी। जय 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 भीम। अमित शाह जी ने अगर इस माफी नहीं मांगी तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हो सकता है कि देश में भारत बंद भी हो। और ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि मंदिर स्वर्ग चलेगा। अगर इन्हें इतना स्वर्ग जरूरी है तो इनसे कहो कि संसद छोड़ दे और मंदिर में जाके घंटा डाला है। अगर माफी नहीं मांगी तो इस देश का युवा इतना भी सोया नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है। और बाबा साहब ने हमें हक से, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है, वो हमारे भगवान है। और जो हमारे भगवान पे उंगली करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह को माफी मांगने ही पड़ेगी। बीएसपी की अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए हम लोगों को ईंट से ईंट बजानी पड़े, लेकिन अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। बीएसपी की पहचान, हाँ, बीएसपी की जो है विचारधारा है, और जो अम्बेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ की है, उन्होंने बोला है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। स्वर्गीय अमित शाह को। नायक जी, बाबा साहब हम दलितों के भगवान हैं और भगवान को हम लोग गले में पहनते हैं। उस भगवान का अपमान अमित शाह जी ने किया है, तड़ीपाल जी ने किया है। तड़ीपाल को ये हमारी वार्निंग है। तड़ीपाल मुर्दाबाद, तड़ीपाल माफी मांगो, तड़ीपाल मुर्दाबाद। तो हमारी आपसे देखिए, आज ये कह रहे, अमित शाह जी कह रहे थे, अमित शाह जी ने कहा है कि अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो ये स्वर्ग मिल जाते। हम तो कहते हैं बीजेपी वाले तो लेते हैं ना भगवान के नाम, तो अमित शाह जी स्वर्गीय हो गए हैं, वो मर चुके हैं। और बीजेपी में जितने भी सांसद विधायक हैं वो सब कुछ मर चुके हैं, उनका जमीन मर गया है और वे स्वर्गवासी हो गए हैं। इनके लिए भी हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। माफी मांगो। तमाम लोग हैं, तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं, आज झांसी के गांधी उद्यान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और किस तरीके से लोग अमित शाह के उस बयान का विरोध कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इन युवाओं से लगा सकते हैं। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान दिया और उसके बाद आज देश के अलग अलग जिला मुख्यालय पर बसपा आंदोलन कर रही है। झांसी में क्या कुछ हालात हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। बुंदेली वार्ता अलग अलग लोगों से बात कर रही है। क्या कहोगे चाचा? मैं चाहता हूँ हमारे बाबा साहब का जो अपमान करेगा उसके लिए हम अपने खून की नदियाँ बहा देंगे। और बाबा साहब के नाम पर जो भी कोई कार्य करता है उसके लिए हम जान अपने बच्चों का और खुद अपना जान निछावर कर देंगे। अगर बाबा साहब ने कभी किसी ने गलत बोला बाबा साहब के नाम पर, हम अच्छा एक चीज बताइए आप, यदि अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तब क्या? अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगी।
माफी क्यों नहीं मांगेंगे वो? क्योंकि उसने गलत किया है। क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के साथ भी, है ना? सही बात है। ये सम्मानित साथी हैं सब लोग अपने बसपा के खड़े। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगे तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आगे चल के ऐसा आंदोलन होगा, हम सब एक होंगे और इन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। जो ये आज सत्ता के पावर में आके हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, जब ये सड़क पे आएंगे